अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ा मैं तो इसको माफिया ही समझता हूँ। एक बहुत बड़ा इशू है जो कि वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में भी अब ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। वो है अल्टरनेटिव मेडिसिन, जैसे सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, हर्बल मेडिकेशंस हैं, नेचुरल मेडिकेशन है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ा इशू है। इसमें मेन इसके जो मोटिव बिहाइंड है कि ये वाली जो इंडस्ट्री जो हर्बल प्रोडक्ट्स और विटामिन्स और सप्लीमेंट्स बनाती है, ये इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैसे होती जा रही है। अमेरिका में प्रोजेक्टेड है कि आप हैरान रह जाएंगे कि 400 बिलियन डॉलर एनुअल की ये इंडस्ट्री है सिर्फ सप्लीमेंट्स की, और हर्बल अलहदा से 200 से 300 बिलियन आप गूगल कर सकते हैं, एनुअल की इंडस्ट्री है। तो इसमें मार्कअप बहुत ज़्यादा है। इसमें वो वाली सारी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है जो एफडीए जब ड्रग अप्रूव करती है तो होती है, जो अदरवाइज जो दवाइयाँ हैं उनमें पहले वो एनिमल्स में ट्राई होती हैं, फिर उसके अलावा ह्यूमंस में फेज़ 3 ट्रायल्स होते हैं, फिर उनकी स्टडीज़ प्रेजेंट होती हैं, फिर वो अप्रूव होती हैं, फिर वो यूज़ होती हैं। इनमें इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें इवन यूएस में भी वो जो फार्मास्यूटिकल प्लांट है या न्यूट्रास्यूटिकल प्लांट है, वो सिर्फ एफडीए अप्रूव होना चाहिए। प्रोडक्ट अप्रूवल उस तरह से नहीं है, आप उसको इस तरह से प्रमोट नहीं कर सकते कि ये फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज़ की दवाई है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इट प्रमोट्स द हार्ट हेल्थ। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को ट्वीक करके वो ये एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जो सप्लीमेंट्स और मेडिसिन बनाई जाती है। एफडीए अप्रूवल भी नहीं चाहिए इनको, ज़्यादा रिसर्च पे भी पैसे पूसे नहीं लगाते। आम जो ड्रग फार्मास्यूटिकल कंपनियां अमेरिका में बड़ी बड़ी, वो 15 से 20% अपने जो पैसे प्रॉफिट कमाती हैं वो रिसर्च पे लगाती है। ये 5% से भी कम लगाते हैं, और इनमें लोग बड़े आराम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको झांसा दिया जाता है कि सारा नेचुरल है, दवाइयों से बचेंगे। साइकोलॉजिकली उनको इस तरह से अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखा के, जैसे कोई वेट लॉस की प्रोडक्ट है तो यंग यंग फीमेल दिखा के और अट्रैक्टिव बॉडीज़ दिखा के उनको अट्रैक्ट किया जाता है कि जैसे आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। फिर ये कि दवाइयाँ ये लेने से आपकी जो फ्लू है, पेन है, दर्दें हैं, डिप्रेशन है, कुछ ना कुछ फ़र्क भी पड़ता है। लेकिन उसके बारे में एविडेंस कोई नहीं होती, कोई रिसर्च ने प्रूव नहीं किया होता। एट द मैक्सिमम साइकोलॉजिकल, या जिसे हम मेडिसिन में कहते हैं प्लेसीबो इफेक्ट। प्लेसीबो इफेक्ट ये होता है कि आप एक दवाई लेते हैं कि जैसे मुझे डिप्रेशन है या मेरा मूड डाउन रहता है, और ये क्लेम करते हैं कि जो हमारा मैग्नीशियम है ये आपकी थकावट को और फटीग को, टायर्डनेस को ठीक कर देगा। अब जब आप ये सोच के लेते हैं कि इससे ये ठीक होना है, आप रिसीव करते हैं, तो आपको वाकई वो थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है। उस दवाई का उसमें कोई अमल दखल नहीं होता। ये प्लेसीबो इफेक्ट है, ये सारा साइकोलॉजिकल है। जैसे बहुत ज़्यादा एक ज़माने में शोर था कि विटामिन सी ज़्यादा ले तो फ्लूज नहीं होते, ये सारा ऐसे ही है, इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि एक कंपनी ने 2-3 ने मैग्नीशियम बनाया, और वो ऐड दे दे के तो वो हर बंदा, मेरे पास इतने पेशेंट आए हैं कि मैग्नीशियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले रहे हैं। वो फटीग की रीज़न कुड बी एज सिंपल एज खून की कमी, अनीमिया, कोई मेडिसिन, कोई और इफेक्ट, लेकिन वो बेचारे मैग्नीशियम ले रहे हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत है। ये इस वजह से बूम कर रही है कि इसमें 90-95% प्रॉफिट है। वो सारा दे दिला के भी, अप्रूवल के बाद भी, ये प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। तो ये, और पाकिस्तान में तो सम टाइम में लुक एट द प्रिस्क्रिप्शन, तो उसमें 60-70% ये वाली चीज़ें लिखी होती हैं। पिछले दिनों हम यूएचएस में रिसर्च रिव्यू कर रहे थे, जो बच्चे करना चाह रहे हैं, काफ़ी उन्होंने टॉपिक इस तरह के सिलेक्ट किए थे हर्बल प्रोडक्ट्स, और उसके ऊपर वो कोई रेगुलर स्टूडेंट तो कर सकता है, लेकिन डॉक्टर तो इस तरह की रिसर्च नहीं करते। तो इसमें मुझे बहुत बड़े इश्यूज नज़र आते हैं। इशू नंबर 1, ये क्लेम करते हैं कि ये आपको इस बीमारी से बचा लेगी, प्रिवेंट करेगी। झूठ है, कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है। नथिंग इज एज गुड एज एक्सरसाइज, वॉक, रनिंग, अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट, ये इनसे 1000 गुना बेहतर है। तो कोई बीमारी को प्रिवेंट नहीं करती। और फिर ये क्लेम है कि सारा नेचुरल है। विटामिन्स बॉडी से नहीं बनते,
लेकिन विटामिन नेचुरल तरीके से लेने के और तरीके हैं। आप तकरीबन 2-3 कलर्स के डेली अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल लेते हैं और डाइट बैलेंस है तो सारे विटामिन पूरे हो जाते हैं। सनलाइट से विटामिन डी पूरा हो जाता है। तो नेचुरल तरीका तो ये है, ना कि ये वाला। ठीक है, अगर किसी को कोई ऐसी कंडीशन है, मैल अब्जॉर्प्शन है, कोई इशू है, खा नहीं सकते, सप्लीमेंट आप एक रेगुलर स्टैंडर्ड मल्टीविटामिन से कर सकते हैं, तो ये इट्स नॉट ऑल दैट नेचुरल। इसमें और भी इश्यूज हैं, कभी कभार कंटेमिनेशन होती है। यूके में उन्होंने एक स्टडी की, जो फेस क्रीम्स हैं उनमें से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेक्सामेथासोन मिला, जो कि एक स्टीरॉइड की टाइप है, और ठीक ठाक अमाउंट में। ये अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, क्या आपको खिला रहे हैं, यू हैव नो आइडिया। जो फार्मास्यूटिकल की मेडिसिन है उसका तो एग्जैक्टली पता होता है, साइड इफेक्ट भी पता होता है। इसमें ना आपको ये कुछ पता है अंदर कंटेमिनेशन किस चीज़ की हुई है। रंग गोरा करने वाली क्रीमें, उनके अंदर मरकरी के स्कैंडल, कंटेमिनेशन, अंदर कुश्ता जात की मिलावट, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड, इतनी चीज़ें अंदर से निकली हैं मुख्तलिफ स्टडीज़ में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो एक तो ये कि देर ऑल नॉट दैट सेफ एंड नेचुरल, और फ़ायदा भी कोई नहीं और एविडेंस भी कोई नहीं, आपको अंदर इंग्रेडिएंट्स का ही नहीं पता। और कभी कभार ये वाली चीज़ें आपकी रेगुलर दवाइयों से इंटरेक्शन होता है, उन दवाइयों का असर कम या ज़्यादा हो सकता है, और आपका मेन बीमारी से फोकस हट जाता है कि मुझे हार्ट डिजीज़ है, मुझे उसकी वजह से फटीग है, मैं ये विटामिन सप्लीमेंट और ये चीज़ें खा 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 के जो असल मुझे दवाई मिलनी चाहिए थी, कार्डियोलॉजिस्ट से फॉलो अप करना चाहिए था, वो आप कर नहीं रहे और इनके पीछे लगे हुए। मैं आपको 2 फ़नी स्टोरीज़ बताता हूँ। मेरे पास 1-2 पेशेंट आते हैं, एक की तो मैंने वो पिक्चर भी ली है, मैं वैसे कोशिश करूँगा कि साथ वो दिखाऊँ। उसमें कोई नेचुरोपैथ है या हर्बलिस्ट है या जो भी है, वो 20 के करीब सप्लीमेंट देता है, 20 सप्लीमेंट्स, और उनकी कॉस्ट तकरीबन 1,00,000-1.5 लाख बनती है पर मंथ। आप इमेजिन करें, यानी कि उनमें से एक की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मेरे पास एक अमेरिका में भी पेशेंट थी। वन डे शी केम कि डॉग आई स्टॉप्ड ऑल ऑफ माई मेडिसिन। मैं वहाँ सैन फ्रांसिस्को से किसी जगह से सारी नेचुरल सप्लीमेंट्स और विटामिन मंगवा रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग बेटर। तो 2 हफ्ते बाद फ़ोन किया तो शी डाइड एट होम। घर में सडन कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई। उसने अपनी डिस्प्रिन, एस्प्रिन, स्टैटिन हर चीज़ छोड़ दी। तो ये तो बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, पूरी दुनिया का इशू है। लेकिन पाकिस्तान में मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि 2-4 कंपनीज़ ने बना लिए और वो उसके बाद उसको ना मैसिव सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज़ करते हैं, जिससे आम बेचारा एक बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये मैंने आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए, आपको सही बात बताने के लिए ये वीडियो बनाई है। और उसमें मेरी इल्तिजा है डॉक्टर से भी, जो विदाउट नोइंग मच, कि उनको पता नहीं है कि क्या है, उससे किस किस का भला और किस किस का नुकसान होना है, वो उसके ऐड भी देने लग जाते हैं। वो उसके बारे में कहते हैं जिसके ये फ़ायदे वो फ़ायदे। आधा झूठ आधा सच। एक चीज़ है उसकी कमी होती है, उसमें वो दवाई देते हैं तो फ़ायदे होते हैं। अब आप में कमी नहीं है, आपको उस तरह की इलामत है जो किसी और बीमारी की है। तो बॉटम लाइन ये कि नेचुरल तरीके वैसे अपनाएं, अच्छा खाएं, साफ़ सुथरा खाएं, बैलेंस खाएं, 2-3 लीटर पानी पिए, भागें दौड़ें, एक्सरसाइज करें, 10,000 स्टेप पूरे करें, अपने आप को खुश रखें, पूरी नींद लें, बजाय ये सप्लीमेंट्स के पीछे पड़ने के। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा माफिया है। इससे आपने केयरफुली निकलना है। वैसे ही मेडिसिन का बर्डन इतना ज़्यादा है, कॉस्ट इतनी ज़्यादा, इसमें यू डोंट नीड टू ऐड दिस। थैंक यू वेरी मच।